वीरू, क्या ये डेटा किस तरह की? अरे नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। वीरू, ये डेटा किस तरह की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है? क्या रणनीति होगी आज फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी मतलब जब परसों का स्टैट्स में देख रहा था ना, जो कन्विक्शन थे कॉल राइटर्स के पास, चाहे वो 25-100 की कॉल हो, 25-200 की कॉल हो, 25-300 की कॉल हो, और उनका कंसंट्रेशन वीकली पे और मंथली पे, कल तो हालांकि वीकली एक्सपायरी हो गई, लग नहीं रहा था कि बाजार बहुत ऊपर टिकेगा। अब क्रक्स ये भी है, जो इनफैक्ट मैं कल क्लोजिंग में स्टैट्स दिख रहा था आशीष, कंसंट्रेशन निफ्टी में जो बन गया है वो है 25,000 की कॉल और पुट पे। सिंपली मीन्स, अगर मैं इस डेटा को बहुत देखे बिना बोलूं, कि बाजार माइट भी इस जोन में थोड़ा कंसोलेशन मांग रहा है, एक शॉक जोन से बाहर निकल के आया है, एक ट्रेजेक्ट्री को रीगेन किया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलेशन पॉसिबल है एज पर दी स्टैट्स। बैंक्स अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, लेकिन रिलायंस एक तरफ से एल&टी बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आशीष। रिलायंस की अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी अगर आप देखें परेशान कर रही है, और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में रिलायंस, 100 रुपये नीचे 200 डेमा के, ये है इस वक्त का बाजार का वीक पॉइंट। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, पहले उसको देखते हैं। देखिए एफआईएस की सेलिंग जारी है, हायर लेवल्स पे ये आएगी, और अगर एक दो दिग्गजों को पकड़ के भी उन्होंने अगर आप देखें सेलिंग करी, कंसंट्रेटेड सेलिंग, तो आपका अपसाइड रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिंपली मीन्स फोकस कीजिए छोटे ट्रेड्स पे। एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की 3878 करोड़ रुपए की बाइंग, 1663 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा एफआईएस ने, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए, फर्दर इनिशिएट किए 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1574 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, लॉन्ग काट लिए 31,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट भी कवर किए करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। जो आशीष, मैं पिछले हफ्ते से आपसे बात करता ना कि एफआईएस की 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, बट अभी रिस्क है ये कब निपट जाएगी, और पोटेंशियल कितना है कि 2 लाख शॉर्ट जा सकते हैं वो। ऑलरेडी आशीष इस डायग्राम में वो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुके हैं एफआईएस। ये आपकी स्क्रीन पे, तो ये सारा का सारा खेल अगर आप देखें यहाँ पे, ये हायर लेवल्स की सेलिंग का है और इंडेक्स की शॉर्टिंग का है। प्लेसमेंट क्या कहती है? प्लेसमेंट सिंपली ये कहती है कि कॉल कंसंट्रेशन, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। कॉल कंसंट्रेशन ये कह रहा है कि अभी 25,000 पे कॉल और पुट दोनों बिकी हुई हैं, और उसके बाद हैवीएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है इंडिविजुअल स्ट्राइक में 25-1, 25-2 पे, और नीचे पुट राइटर्स में करीब 24-60 रुपये। देखिए मैं मान रहा हूं कि इंडेक्स पे निफ्टी में अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड मिलेगा, छोटी सी रेंज का। अब बेस लेके आइएगा। बेस क्या है? बेस है वो 24,938 और 846। जब तक कि ये ट्रेजेक्ट्री होल्ड कर रहा है, किसी भी वीकनेस में इस जोन को मिल जाए अगर निफ्टी, तो बाय कर लेंगे, और सिर्फ बेस 1 तक अटेम्प्ट करेंगे आशीष। मेरे को नहीं मालूम कि 846 के नीचे निफ्टी क्या करेगा, पेन बढ़ सकता है। एक्ट अकॉर्डिंगली फॉर RS2 शॉर्ट या फिर कुछ भी, बट बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे। कंट्रोल्ड है, पुट राइटर्स का जोन है, और जब भी ट्रेड लें उसको 25,047 की ट्रेजेक्ट्री में चेक करेंगे। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कटा तो 131 मिल जाएगा। फिर लिखा है रेजिस्टेंस की प्लेट, हमें 131 के ऊपर एक सेशन टिकने की जरूरत है, एक सेशन क्लोज की जरूरत है। देन अ स्विंग टुवर्ड्स 241, जो 2 दिन पहले का हाई है, वो मिल जाएगा। बट अगर जब तक हमें 25, 131 और 241 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री नहीं मिल रही है, हम नहीं सोचेंगे 1020 जो प्लेस्ड है 327, 377 पे। तो ऐसे और इस छोटी सी रेंज में छोटे छोटे ट्रेड्स पे फोकस कीजिएगा। बड़ा स्विंग वो 241 के ऊपर ही आएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल एक खूबसूरत ट्रेड दिया इसने, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री से। 51,000 बेस था, 51,000 पुट राइटर्स का जोन था, 51,000 आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और एक स्विंग मिला टुवर्ड्स 660 थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक एज वेल। आज की प्लेसमेंट क्या है? आज की प्लेसमेंट ये है, सिंपली याद रखिएगा, मैं जो कल भी कह रहा था, प्लेसमेंट थोड़ी टफ है यहाँ से ऊपर के। नेक्स्ट 300 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए बहुत बहुत परेशान करने वाले हैं। क्या है वो? लेकिन ये जरा पिरामिड से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 52,000 और 51,700 के बीच में आशीष कॉल राइटर्स भी हैं, प्लस 3 एवरेजेस 50, 10, 20 परसिस्ट करते हैं। तो एक कठोर रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का हमें सामना करना है यहाँ पर। तो अप्रोच क्या रखें? पुट राइटर्स कहाँ पे? 51,500, 51,300, 51,000, और 51,000 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइएगा। किसी भी सूरत हाल में कोई डिप आए तो जज कीजिएगा, बेस 1 इज अप्रोप्रिएट टू एंटर इनटू अ लॉन्ग। एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने के लिए बेस 1 ठीक है।
बेस 2 क्या है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां तक कभी मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बेस 1 काम कर जाएगा। जो भी ट्रेड लें प्लीज RS1 उस ट्रेजेक्ट्री में जहां से एवरेजेस का क्लस्टर शुरू होता है अपने ट्रेड्स को बुक कर लें। निफ्टी बैंक में नया स्विंग तभी आएगा जब हम 52,070 इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर टिक जाएंगे। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। अच्छा, एक चीज, मैं स्टूडियो आ रहा था तब किसी ने ऐसे रिमाइंड करा था, आज बिग बी का बर्थडे है। आशीष, मेरी नानी का बर्थडे आज है, मेरे दादाजी का बर्थडे आज है और बिग बी का बर्थडे आज है 11 अक्टूबर। नानी, दादाजी और बिग बी, आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे।